हम पहली क्लास शुरू करने जाए क्लास 7 RS अग्रवाल की, और एक्सरसाइज 1A है। उसको समझने से पहले सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें उसको समझ लेते हैं। इसमें हिंदू अरेबिक सिस्टम्स और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हमको समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये वंस, टेंस, 100 होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हज़ार है, 10,000 है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक ना। तो ये जो आपका वंस, टेंस, 100 दिख रहा है, ये वाला जो कॉलम है ना आपका, ये पहला पीरियड कहलाता है, फर्स्ट पीरियड है पूरा, है ना। इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं हम लोग। और ये दूसरा पीरियड देख रहे हैं 1000 वाला, 1000 वाले में 2 सेक्शन है, एक 1000 है, एक 10,000 है, तो दूसरा पीरियड है। और लाख वाले में देखिएगा, लाख है और ये 10 लाख, इसमें भी आपका 2 पीरियड है, तो इसको एक अलग से पीरियड बोलेंगे। ये हमारा हो गया सेकेंड पीरियड हो गया, मतलब 1000 वाला पीरियड होगा। और ये हो गया हमारा लाख वाला पीरियड, जिसको पीरियड नंबर 3 बोलेंगे। और ये हो गया हमारा करोड़ वाला, जो कि हमारा चौथा पीरियड हो जाएगा। इसी तरह से करोड़ के बाद क्या हो जाएगा, अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। तो आप लोग खरब तक पढ़ लीजिएगा, इतना ही आपको काम देगा। बात समझ आ रही है? इतना आप लोग पढ़े हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब यहाँ पे देखिए हमको कॉमा लगाने की बात करता है। तो कॉमा जब लगाने के लिए दिया जाएगा तो शुरू में क्या होगा कि 3 नंबर जो डिजिट दिख रहा है ना, वहाँ पर कॉमा लगाएंगे, क्योंकि जो पहला पीरियड हमारा 3 डिजिट का है। इसके बाद 2-2 पर लगेगा, 2-2 नंबर्स पर कॉमा लगता चला जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं, आप समझ जाएंगे। हमने एज एग्जाम्पल एक नंबर ले लिया और इसको हमें इसका नाम भी लिखना और कॉमा भी लगाना है। तो देखिए इसमें फिल करते जाइए। 5 आपका क्या आ जाएगा, वंस, ये हो जाएगा 2 टेंस, ये 0 हो जाएगा हमारा 100, 1 हो जाएगा 1000, 7 हो जाएगा 10,000, 3 हो जाएगा हमारा लाख, और 2 हो जाएगा हमारा 10 लाख, और 8 हो जाएगा हमारा करोड़। तो अगर इसका नाम बोला जाए क्या है, तो ये हो जाएगा आपका 8 करोड़। अब चूंकि ये लाख पर दोनों है तो 23 लाख, 1000 पर दोनों है 71,000, और 100 पर कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ देंगे 25। मतलब ये हो गया 8 करोड़ 23 लाख 71,025, ये इसका नाम हुआ। अब कॉमा लगाने की बात है, देखिए जो हमारी पहली जो पीरियड है 3 डिजिट का है ना, तो आप कॉमा यहाँ पर लगा दीजिएगा। और बाकी के देखिए 1000 वाला 2 ही इसमें कॉलम है, तो 2-2 डिजिट पर आप लगाते चले जाइएगा, 2 डिजिट पर, ठीक। तो इस तरह से देखिए कॉमा लगा के हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट द कॉमा। आपको कॉमा इंसर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये वंस, टेंस, 100 ये हमारा पहला ब्लॉक हो गया, पहला पीरियड हो गया, और इसमें 3 हमको डिजिट रखनी है, ठीक। इसके बाद 1000 का देखिए 1000, इसके बाद 10,000, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, दूसरा हमारा पीरियड हो गया। इसमें 2 डिजिट हमको रखना है। और उसी तरह से हमारा क्या होता है, लाख होता है, फिर क्या होता है 10 लाख होता है, फिर करोड़, 10 करोड़। तो इसका मतलब ये होगा कि जो शुरू की जो 3 नंबर है इसके बाद कॉमा रखिएगा। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पर कॉमा कर लीजिए, फिर 2-2 नंबर्स पर आप क्या करेंगे, कॉमा रखते चले जाएंगे। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा सेपरेट हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 आपने कॉमा लगा दिया, बाकी 2-2 नंबर्स के बाद आप कॉमा रखते चले जाइए। इधर देखिए 1 2 3 यहाँ पर कॉमा लगा दिए, क्योंकि वंस, टेंस, 100, इसके बाद ये हो जाएगा 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है। उसी तरह से इन क्वेश्चंस में भी आप नंबर्स में इसी तरह से कॉमा लगा देंगे, शुरू के 3 नंबर्स पर और बाकी के 2-2 नंबर्स पर आप क्या कर देंगे, कॉमा लगाते हुए चले जाएंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल आपको कॉमा लगाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तेरा सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको बोल रहा है कि यहाँ भी कॉमा लगाना है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या है सेकंड क्वेश्चन में। तो ये नंबर्स आपको दे दिया गया, यहाँ भी कॉमा लगा के सेपरेट करना है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आप देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में होता क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वंस, टेंस, 100 ये पूरा हमारा एक पीरियड कहलाएगा। अब 1000 में 3 कॉलम में जाता है, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ पर 3 कॉलम बन गया। उसी तरह से वहाँ पर हमारा लाख से स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पर लाख नहीं होगा, यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो मिलियन वाले के भी 3 कॉलम है। उसी तरह से बिलियन,
वहाँ पर करोड़ 10 करोड़ होता था, यहाँ पर बिलियन होगा, बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर जो पीरियड है 3-3 डिजिट्स का ग्रुप बना रहा है, ब्लॉक बना रहा है। तो कॉमा भी लगेगा जो 3-3 ब्लॉक के बाद लगेगा, 3-3 डिजिट के बाद लगेगा। तो यहाँ भी आपको कॉमा लगाना, तो 1 2 3 यहाँ पर लगा दिए, 3-3 नंबर्स के बाद आप क्या करिएगा, आराम से कॉमा लगा दीजिएगा। इसमें भी लग जाएगा 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ भी लगा दीजिए, 1 2 3 यहाँ भी लगा दीजिएगा। यहाँ पर 2 ही डिजिट, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, 1 2 3 यहाँ पर लगा दीजिए, 1 2 3, ठीक। उसी तरह से इस नंबर्स में भी आप आसानी से कॉमा लगा देंगे। तो ये आसानी से आपका सेकंड वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन हिंदू अरेबिक एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये नंबर दे दिया आपको, इसको हिंदू अरेबिक और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो आपको पता है कि हिंदू अरेबिक में क्या है, हिंदू अरेबिक में आपका इकाई दहाई सैकड़ा चलता है और इंटरनेशनल में आपका मिलियन बिलियन चलता है। तो हिंदू अरेबिक के हिसाब से देखेगा ये क्या होगा, 1 10 100, ठीक ना, फिर 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो ये हो जाएगा 51 करोड़, 51 करोड़। और ये हो जाएगा लाख का कॉलम है, लाख पे 23 है, तो ये हो जाएगा 23 लाख। और 23 लाख, अब ये देखिएगा आपका 1000 वाला कॉलम है, तो 60,000 और ये हो जाएगा आपका 290। तो इस तरह से ये आपका हिंदू अरेबिक में हो गया। अब इसी को आपको लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम का हिसाब होता है ये कि ये आपका 1 से 10 से 100 है, इसके बाद 1000 10,000 100,000। ये देखिए 1000 वाला कॉलम है पूरा, और 1000 के बाद आपका हो जाएगा सीधे सीधे मिलियन। तो ये आपका मिलियन वाला कॉलम है, मिलियन 10 मिलियन मिलियन और 100 मिलियन। तो ये आपका 512 मिलियन। तो इसको आप इंटरनेशनल सिस्टम लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 512 मिलियन, ये हो जाएगा आपका 512 मिलियन। और ये वाला जो कॉलम आपका 1000 वाला कॉलम है, ये 360,000 है, 360,000। और ये वाला जो कॉलम दिख रहा है यूनिट डिजिट का है, 290। तो दोनों में ये फ़र्क है, हिंदू अरेबिक और इंटरनेशनल सिस्टम में। उसी तरह से आपका ये सेकंड वाला भी क्वेश्चन होगा, थर्ड वाला भी होगा। तो आप इन दोनों को कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और इसका चौथा बच रहा है, उसको भी कर लीजिएगा। देखिएगा हिंदू अरेबिक, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो ये आपका हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो ये आपका करोड़ वाला कॉलम है, पीरियड है। तो ये जाएगा 70 करोड़, 70 करोड़। और ये हुआ आपका लाख, 7 लाख, 7 लाख। और ये आपका हो जाएगा हमारा 1000 वाला, 70,000, 70,000, ये हो जाएगा आपका 7। तो ये हिंदू अरबिक के हिसाब से हो गया। और आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लिखेंगे तो देखिएगा ये आपका हो गया 3-3 का बनता है ब्लॉक, पीरियड 3-3 का, ठीक ना। तो ये आपका ये हो गया 1 10 100, और 1000 कॉलम हो गया 1000 10,000 100,000, ये मिलियन हो गया, मिलियन 10 मिलियन, और ये हो गया 100 मिलियन, मतलब हो गया 700 मिलियन। ये आपका हो जाएगा 700 मिलियन, 700 मिलियन। और ये आपका 1000 वाला कॉलम का, तो 770,000 का आएगा, ये 770,000
और ये लास्ट में क्या आपका 007 केवल 7। इसी तरह से बाकी के 2 क्वेश्चन है वो भी आप कर लीजिएगा। फोर्थ में आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कुछ नंबर दे दिया कि आपको पता करना है कितने जीरोज होंगे। लिखा है कि 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे। तो देखिए आपको अगर याद नहीं है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये हो गया आपका वंस, टेंस, 100, इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये हो गया आपका करोड़। अब काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो जाएंगे 7। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। उसी तरह से बोला कि 100,000 की बात कराए तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम्स के हिसाब से 100,000, देखिए आप देखिएगा 100 लिख दीजिएगा और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 होते हैं ना, 1 2 3, तो टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5, कितने जाएंगे 5 जीरोस। इधर देख लीजिएगा लिखा है 10 अरब, अरब की बात करा है, इधर चलिएगा वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, और ये हो गया 10 अरब। तो टोटल देखिए कितना हो गया जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिला के 10 जीरोस हो गए, 10 जीरो हो गया। उसी तरह से लिखा है 216 मिलियन, 216 मिलियन, तो हम जानते हैं भाई कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 का पेयर बनता है, 3-3 का, 216 आप लिख लीजिएगा, 216 हो गया ना। अब देखिएगा ये मिलियन है आपका, अब इसके बाद क्या होता है, या फिर ऐसे कर लीजिएगा, देखिए वंस, टेंस, 100 हो गया। अब इसके बाद 1000 वाला कॉलम होगा, तो 1000, 10,000, 100,000, इसके बाद बोला है मिलियन, तो यहाँ पर मिलियन के 3 होते हैं, 216, तो 216 आप ऐसे लिख दीजिएगा। देखिएगा 216 मिलियन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हो गए, टोटल 6 जीरोज हो गए। उसी तरह से आप देख लेगा 10 अरब, इसमें कितने जीरो होंगे, अब इधर चलिएगा वंस, टेंस, 100, 1000 के बाद होगा आपका 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब, इसके बाद होगा 10 अरब बोला था ना, तो 10, तो देख लीजिएगा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिला के हो जाएगा 10। एक बार फिर से देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, हाँ सही है। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो जीरो हो गए। उम्मीद करते हैं कि बातें समझ में आ रही है। बाकी के एक आपके लिए होमवर्क है, इसको करके कमेंट में बताइएगा। इसका आखिरी क्वेश्चन, और इसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, आपको पता करना है कि कौन सी नंबर बड़ी है कौन सी नंबर छोटी है। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा है 500,000 और ये लिखा है 5 लाख, इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिएगा इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिखिएगा 5 लिखा है 500,000, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1000 में कुल मिला के 3 जीरो होते हैं ना, तो 3 जीरो आप ऐसे लिख लीजिएगा। तो देखिए ये नंबर आ गया आपका। अब इसमें देखिए 50 लिखा है, 50 लिख दीजिएगा। आपको पता है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब देखिए कौन सी नंबर बड़ी है, देख लीजिए इसमें 5 जीरो है और इसमें कितना है 7 जीरो होगा ना, तो ये कौन सा 1000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये हो गया अर्थात 50 लाख हो गया। ठीक, अब देखिए कौन सी नंबर बड़ी है, ये वाली नंबर बड़ी दिख रही है आपको ना, ये नंबर आपको बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें कितने 5 जीरो, इसमें कितने टोटल जीरो हो गए 6 जीरो हो गए। और इधर देखिएगा इसमें कौन से बड़े 800 मिलियन, 800 मिलियन है, 80 करोड़ है, तो आप इसको कर लीजिएगा। देखिएगा वंस, टेंस, 100, इसके बाद होता है 1000, 10,000, 100,000, इसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद क्या होता है 100 मिलियन, मतलब ये 800 है ना, तो आपका 800 मिलियन। तो देखिए आपका ये हो गया नंबर पूरा। अब इसको देखिए 80 करोड़ है, तो 80 करोड़ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, इसके बाद करोड़, फिर 8, तो ये देखिए कितने जीरो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या आपकी सेम है, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। या तो आप जीरो की संख्या को याद कर लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो आपको ऐसे लिख के करना पड़ेगा। जिस बच्चे को याद है तुरंत समझ जाएगा, उतना जीरो लगा देगा, जिसको नहीं याद है इस तरह से आप लिख लीजिएगा।
अब ये यहाँ देखिए 3 मिलियन है, तो 3 मिलियन आपको पता है कि 3 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, लिख लीजिएगा। करोड़ में कितने जीरो होते हैं लिख लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। या फिर ऐसे कर लीजिएगा, देखिएगा 1s 10s 100 हो गया, फिर 1000 10,000 फिर 100,000। 100,000 क्या बात क्या होता है, मिलियन होता है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। इसके बाद के तो बिलियन, तो बिलियन केवल 3 है, तो यहाँ पर 3 रख लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा करोड़ की बात चल रही है, वो भी 30 करोड़ है, तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और ये हो गया हमारा 10 करोड़। तो देखिए कितना जीरो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें ज़्यादा जीरोज हो गए, तो ये वाली नंबर क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, 1s 10s 100,000 10,000 100,000, इसके बाद मिलियन 10 मिलियन, इसके बाद 100 मिलियन, फिर बिलियन। बस ये बिल्कुल ये वाली नंबर बड़ी है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।